लीवर ट्रांसप्लांट जैसा बड़ा ऑपरेशन कराने के बाद और दिल्ली के बीएलके अस्पताल में एक नहीं बल्कि दो बार एडमिट रहकर तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिरे होने के बावजूद भी जनसेवा दल के राष्ट्रीय संयोजक विनेश भैया को महज एक ही चिंता है, हर हाल में अपने समाज के लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाकर उनके अधिकारों की रक्षा करना और आज़ादी के 77 साल बाद भी सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे सैन समाज के लोगों को एकजुट करके शासन सत्ता में हिस्सेदारी की भूख जगाना। जनसेवा दल के राष्ट्रीय संयोजक विनेश भैया ने आज फोन के द्वारा बुलंदशहर की बैठक को संबोधित किया। विनेश भैया ने फोन से ही सभी कार्यकर्ताओं में ऐसा जोश भरा कि पूरा कार्यक्रम स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्होंने आगे कहा, यदि 2 साल आपने समाज के लोगों को जागरूक कर दिया तो 2027 में भले ही हमारी सत्ता ना हो, लेकिन सत्ता में 50% की हिस्सेदारी रहेगी। और मैं दावे से कह सकता हूं, सैन सविता नंद समाज समेत अति पिछड़े समाज की पाल प्रजापति, सैनी कश्यप आदि जातियों को साथ लेकर हम 2027 में उत्तर प्रदेश के हर जिले में जनसेवा दल का एक विधायक बनाने में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने मीटिंग में पहुंचे स्वजातीय बंधुओं में ऐसा जोश भरा कि हर एक व्यक्ति खुशी से झूम उठा। बता दें कि रविवार को अति पिछड़ों के अधिकारों का लक्ष्य लेकर बहुत कम समय में लोगों के दिलों में जगह बना चुके जनसेवा दल की एक विशाल बैठक बुलंदशहर के गुलावटी में आयोजित की गई। कार्यक्रम में कई स्थानों से पहुंचे पदाधिकारियों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दैनिक विधान केसरी अखबार के प्रधान संपादक विनेश भैया के विजन को विस्तार से बताते हुए सभी से एकजुट होने का आह्वान किया। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि यह विधान केसरी अखबार के प्रधान संपादक विनेश भैया के बुलंद हौसलों का ही परिणाम है कि आज जनसेवा दल के बैनर तले समाज के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और जनसेवा दल उत्तर प्रदेश में एक बड़े राजनीतिक संगठन के तौर पर न केवल उभर कर आ रहा है बल्कि तीव्र गति के साथ अपने पैर पसार रहा है। इसकी बानगी रविवार को बुलंदशहर के गुलावटी में सैन सविता नंद समाज की बैठक में उस वक्त देखने को मिली जब बड़ी तादाद में स्वजातीय बंधुओं ने जनसेवा दल का दामन थामकर सत्ता में हिस्सेदारी के विनेश भैया के इस मिशन को 2027 में पूरा करने की शपथ ली। गुलावटी में भारी संख्या में सैन समाज के लोग उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर विनेश भैया द्वारा शुरू किए गए सत्ता में हिस्सेदारी के इस कारवां को आगे बढ़ाने का भरोसा दिलाया। बुलंदशहर की धरती पर जनसेवा दल का ये कार्यक्रम जिला संयोजक नवनीत कुमार सैन द्वारा आयोजित कराया गया, जिसके लिए समस्त स्वजातीय बंधुओं ने नवनीत सैन का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का सफल संचालन रामजी लाल सविता ने किया। बैठक में पार्टी को मजबूती देने के लिए सभी ने एक सुर में एकजुट होकर आगे की रणनीति बनाते हुए 2027 तक सत्ता में हिस्सेदारी का संकल्प लिया। बैठक में दूर दराज से पहुंचे स्वजातीय बंधुओं ने समर्थन के साथ राष्ट्रीय संयोजक विनेश भैया के पावर प्रोजेक्ट को सफल बनाने पर जोर दिया। बैठक के दौरान जनसेवा दल जिंदाबाद, विनेश भैया जिंदाबाद, सैन समाज जिंदाबाद के नारों से कार्यक्रम स्थल गूंज उठा। बैठक में दिल्ली से पहुंचे जनसेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष नवल किशोर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय सह संयोजक कैप्टन तेजपाल सिंह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संयोजक भोलाराम सविता, सहारनपुर मंडल संयोजक राजेश कुमार सैन, मेरठ मंडल संयोजक मांगेराम शामिल रहे। अध्यक्षता जिला संयोजक रामकिशन दरोगा ने की। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि नवल किशोर ने विनेश भैया के पावर प्रोजेक्ट के बारे में समस्त स्वजातीय बंधुओं को अवगत कराते हुए बताया कि आज़ादी के 77 साल बाद भी पूरे देश में 3.5% जनसंख्या होने के बावजूद भी सैन समाज के लोग आज भी सत्ता से कोसों दूर हैं। उन्होंने कहा, तमाम पार्टियों में सैन समाज के लोग पदाधिकारी हैं, वे पूरी निष्ठा के साथ इन राजनीतिक दलों की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन सांसद, विधायक, मंत्री आज तक नहीं बन पाए। इसी पीड़ा को महसूस करते हुए विधान केसरी के संपादक विनेश भैया ने जनसेवा दल का गठन किया ताकि वर्षों से उत्पीड़न झेलती आ रही सैन समाज सहित अति पिछड़ी जातियों को उनका अधिकार दिलाया जा सके। उन्होंने कहा कि सैन समाज के लोगों, संगठित हो जाओ। आने वाले 2027 के चुनाव में सत्ता में हिस्सेदारी से विनेश भैया के इस कारवां को कोई रोक नहीं पाएगा। इस मौके पर पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संयोजक भोलाराम सविता ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक विनेश भैया ने समाज हित में जो बीड़ा उठाया है उसे हम सबको साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर पूरा करना है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सभी संगठनों को छोड़कर जनसेवा दल को मजबूत करने का काम करें। उन्होंने कहा कि सत्ता में हमारा व्यक्तिगत सम्मान तो हो सकता है, लेकिन जातीय व सामाजिक सम्मान किसी भी पार्टी या सरकार ने सैन समाज को देने का काम नहीं किया। इसलिए जनसेवा दल का गठन किया गया है ताकि समाज को दिशा और दशा देने में आसानी होगी। अपने संबोधन में पार्टी के राष्ट्रीय सह संयोजक कैप्टन तेजपाल सिंह ने कहा कि अब सैन समाज चैन से नहीं बैठेगा। विनेश भैया ने सत्ता में हिस्सेदारी का जो पावर प्रोजेक्ट तैयार किया है, सभी पार्टियों ने हमारी अनदेखी की। आज हर विधानसभा में हमारे 10 से 15 हजार वोट हैं। यदि सभी स्वजातीय बंधु एकजुट हो जाएं तो अभी भले ही हम जीतकर विधानसभा नहीं पहुंच पाए, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल की हार का कारण बन सकते हैं। और जिस दल का उम्मीदवार हमारी वजह से हारेगा वो सैन समाज को साथ लेकर चलने को मजबूर हो जाएगा।
इसलिए सभी स्वजातीय बंधु एकजुट हो जाओ और सत्ता में हिस्सेदारी के इस विजन को सफल बनाने में विनेश भैया के हाथों को मजबूत करो। इस दौरान रामजीवल सविता ने कहा कि जिस दिन संपूर्ण समाज अन्य पिछड़ा वर्ग को साथ लेकर एक प्लेटफॉर्म पर आ गया, उस दिन सत्ता की चाबी हमारे हाथ होगी। इसलिए सभी एकजुट हो जाओ। तुम्हारे वोटों की लूट सभी ने की, लेकिन आज तक किसी को कुछ नहीं मिल पाया। अब विनेश भैया ने हमारे लिए इस प्लेटफॉर्म को तैयार करके दिया है ताकि समाज का कुछ भला हो सके। अब इसे आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। वक्ताओं ने कहा कि विनेश भैया ने समाज के लिए जो कार्य किया है वो अभूतपूर्व है। हमारे लोग तमाम संगठनों में काम तो कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक प्लेटफॉर्म से कोसों दूर रहे। विनेश भैया ने राजनीतिक पार्टी जनसेवा दल का गठन करके समाज को दिशा देकर दशा सुधारने का काम किया है। उन्होंने कहा कि विनेश भैया ने समाज की दयनीय स्थिति को जानकर राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए जनसेवा दल का गठन किया है, जिसको आगे ले जाना हम सभी की जिम्मेदारी है। जो लोग आज सैकड़ों की संख्या में एकत्र हुए हैं, वो कल हजारों की संख्या में होंगे। वक्ताओं ने कहा कि कार्यक्रम में मौजूद सैन समाज के लोग प्रण लें कि आज और अभी से जनसेवा दल की मजबूती को तन मन धन एवं पूरी लगन और निष्ठा के साथ जुट जाएंगे। अंत में राष्ट्रीय संयोजक विनेश भैया ने दिल्ली से ही फोन द्वारा बैठक को संबोधित किया। विनेश भैया ने फोन के माध्यम से बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने अपने समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जनसेवा दल बनाया है। लंबे समय से समाज कई टुकड़ों में बटा था। आज की बैठक में समाज के लोगों को इकट्ठा देखकर खुशी का एहसास हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने समाज की पीड़ा को बहुत नजदीक से देखा है। उन्होंने कहा, मैंने अपने अखबार विधान केसरी की शुरुआत 2007 में की थी। पत्रकारिता के क्षेत्र में रहते हुए समाज के लोगों की मदद भी की, लेकिन जब अपने समाज को बटा हुआ देखता था तो बड़ी पीड़ा होती थी। उन्होंने कहा, यह बेहद चिंता का विषय है कि हम लोग आज तक समाज के किसी भी व्यक्ति को चुनकर विधायक नहीं बना पाए। हमारे समाज में योग्यता की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजनीति और सत्ता के बिना किसी भी समस्या का हल संभव नहीं है। यदि समाज के लोग इकट्ठा होकर ईमानदारी से जनसेवा दल से जुड़ जाएं, तो ये विनेश ठाकुर प्रत्येक जिले में एक एक विधायक बनाकर विधानसभा में भेजने का काम करेगा। बुलंदशहर से विधान केसरी डिजिटल की विशेष रिपोर्ट। मैं विनेश ठाकुर वर्तमान में दिल्ली में रुका हूँ। आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। मैंने ये शुरुआत की है जनसेवा दल के नाम से, पहले अपने समाज को इकट्ठा करके एक मंच पर लाने के लिए। और समाज में देख रहा हूँ बहुत लंबे टुकड़ों में बटा हुआ था, और बटा हुआ सामाजिक संगठनों का समाज के प्रति बड़ा योगदान रहा होगा या है। मैं आप लोगों से केवल ये कहना चाहता हूँ कि मैं लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ। विधान केसरी नाम का अखबार निकालता रहा हूँ। बिजनौर का रहने वाला हूँ। 2012 में मुरादाबाद में सेटल हुआ। अब वक्त फिलहाल 2016 से लखनऊ में रहता हूँ। मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि ये विनेश ठाकुर समाज में जन्मा तो समाज की पीड़ा को समझा। पहले पत्रकार होने के नाते अति पिछड़ी जातियों में आने वाली सभी जातियों को समझता था। पहले एक पत्रकार के रूप में, संपादक के रूप में काम करना चाहता था और काम करता रहा हूँ। 2007 से अखबार निकालने के बाद जिस तरह से मेरे संपादकीय लिखे जाते रहे हैं, पूरे देश में चलते रहे हैं। लेकिन मुझे उसके बाद भी सामाजिक पीड़ा ये रहती थी कि क्या कारण है, आखिर 2-3% समाज के लोग, 4% सैन सविता समाज के लोग रहते हैं। इसके बावजूद भी हम लोग अपनी जाति के कोई विधायक नहीं बना पाते हैं। हमारे समाज में योग्यता की कमी नहीं है। हमारे समाज में कुछ लोग बड़बोलेपन के कारण लगातार सैन सविता नंद समाज के संगठन चलाते रहे हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि सामाजिक संगठनों का बड़ा योगदान मैं हमेशा कहता रहा हूं, और अभी भी आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि राजनीति के बिना, सत्ता के बिना कोई भी समस्या समाधान संभव नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि समाज के लोग इकट्ठा होकर के सामाजिक संगठनों का काम भी सामाजिक संगठनों का काम भी करते रहें, और उसके बाद जो फालतू का समय मिलता हो अगर वो जनसेवा दल के लिए समर्पित कर दें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2027 के चुनाव में ये संपादक विधान केसरी विनेश ठाकुर प्रत्येक जिले में कम से कम एक विधायक देने का काम करेगा। 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यदि हम ज़मीन पर उतर करके
हम मजबूती के साथ खड़े हो जाते हैं, तो हमारे पास कई ऐसे दल हैं, बड़े बड़े दल, जो हमारे लिए हमसे गठबंधन में साथ रखने का काम करेंगे। और हमारी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं होगी, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस हो या ये आज़ाद समाज पार्टी जो आजकल नहीं आई है ना, जे पार्टियां हों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम 4% लोग हैं, बाकी सब लोग 40-30% हैं। हम 4% के लोग इनको बड़ी ताकत का एहसास करा देंगे। और ये विनेश ठाकुर हेलीकॉप्टर से जिस दिन 5, 6, 10 रैली उत्तर प्रदेश में कराने में कामयाब हुआ, आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये हमको सबसे बड़ी पार्टी मान करके, और उसके बाद उसी तरह से पाल प्रजापति सैनी समाज के लोगों के लिए काम करना है। एक विनेश ठाकुर सैन समाज का होगा, एक विनेश ठाकुर पाल समाज का होगा, एक प्रजापति समाज का होगा। वो अपनी जाति के लिए काम करेगा, हम अपनी जाति के लिए काम करेंगे। जब हम उनकी ज़रूरत को पूरा करेंगे, वो हमारी ज़रूरत को पूरा करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप लोग स्वयं समझदार हैं, हमारे लोगों में समझदारी की कमी नहीं है। आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम कितनी बड़ी ताकत बन सकते हैं। लेकिन अभी मेरे सामने एक समस्या आ रही है। मैं आप लोगों से केवल इतना कहना चाहता हूँ, जैसे बुलंदशहर में ही आपने देखा होगा, जो बुलंदशहर में 2-4 अभी कार्यक्रम हुआ है, वो सब मेरे मित्र, मेरे भाई हैं। तो डॉक्टर यतेंद्र सैन ने मेरी आलोचना करने का काम किया। मैं लीवर ट्रांसप्लांट करा करके मेरे घर में 10 बार जा चुके हैं, उससे कई बार की मुलाकात है। उन्होंने भी मुझे डेमोलाइज करने का काम किया। मैं छोटा भाई उनको मानता हूँ, उसके बावजूद और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ के रहने वाले, वो भी सब अटक करके रह गए। मेरी आप लोगों से अनुरोध है, और ये पार्टी मैंने नेताओं के लिए नहीं बनाई है, ये पार्टी मैंने मात्र 80% लोग जो हमारे लोग हिस्सेदारी में वंचित हैं उनके लिए बनाई है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ विनेश ठाकुर के साथ नहीं, जनसेवा दल के साथ जुट जाते हैं, तो अपने समाज का नंद वंश की वापसी होगी। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसा भी समय आएगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार बनाने में कामयाब होंगे। मैं आप लोगों से रजा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। जवान काफी लगी है, मैं आप लोगों से रजा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सैन समाज।